का अनुष्ठान किया। तो 1 साल तक जितनी भी एकादशी आएंगी उनका व्रत रखेंगे, द्वादशी को पारायण करेंगे, और जब द्वादशी 1 साल की पूरी हो जाएंगी तो पूरी करने के बाद में द्वादशियों का अनुष्ठान पूरा करके हम आगे से ये व्रत करना बंद कर देंगे। इनके 12 महीने पूरे हो गए। 12 महीने पूरे करे विश्राम घाट, यमुना घाट, विश्राम घाट जो है यमुना जी का, ये मथुरा में पहुंचे अपना अनुष्ठान पूरा करने के। उसी समय जब इनका पारायण का समय आया, वो समय बीता जा रही थी द्वादशी, तो इन्होंने पूछा कि भाई अब हम पूरा अपना काम करें। उसी समय आ गए दुर्वासा जी। वो आए अपने 10,000 शिष्यों को लेकर के, और उन्हें देख करके महाराज अम्बरीश प्रसन्न हो गए। इसका मतलब है कि मेरी एकादशी का व्रत भगवान ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि एक संत का मुझे दर्शन हो गया, और मुझे 10,000 संतों को भोजन कराने का पुण्य मिलेगा। और ये आनंद में भर गए, और इन्होंने उनको निमंत्रण दिया कि आप भोजन यहाँ पर पाइए। तो ये तो परीक्षा लेने के लिए आए थे। इनके मन में तो ये बात थी कि जरा देखना सही राज जी ने जो कहा है। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, हम संध्या करके यानी गंगा यमुना स्नान करके हम भी आते हैं, तुम अपनी तैयारी करो। ये गए और जानबूझ के थोड़ा सा विलंब, द्वादशी निकल नहीं जाए। द्वादशी जिस समय तक थी उस समय तक इन्होंने नहीं आए। और जब उन्होंने पूछा पंडित लोगों से कि ब्राह्मणों हम क्या करें, वो आए नहीं। बिना उनको भोजन कराए हम भोजन करेंगे, इस ब्राह्मण को मैं आचमन ले लूंगा तो ये व्रत खंडित हो जाएगा, और अगर ये हमने नहीं किया तो भी व्रत खंडित हो जाएगा। तो क्या साधन है? तो उन्होंने एक ही समाधान दिया कि पानी भोजन भी है और पानी भोजन नहीं भी है। पानी में दोनों बातें हैं, पानी भोजन भी है और पानी भोजन नहीं भी। तो आप आचमन करके जल का और अपना पारायण का काम कर लो। जब वो आएंगे तब भोजन कर लेंगे, तब तक सब लोग उनका इंतजार करेंगे। और जैसे ही ये आचमन ले ही रहे थे तभी दुर्वासा जी अपने शिष्यों के साथ में, और जब उन्होंने आए तो दूर से ही देखा कि अम्बरीश तो आचमन कर रहा है, और वो समझे कि इन्होंने भोजन कर लिया है। हालांकि उन्होंने जल पिया था, वो समझे कि इन्होंने भोजन कर लिया है इसलिए तो आचमन कर रहे हैं। और उन्होंने ये देखते ही उनको क्रोध आ गया, और वो कहने लगे कि तू तो भक्त के नाम पर कलंक है। कौन कहता है कि तू भक्त है? तूने मुझे निमंत्रण दिया, और मुझे निमंत्रण दे करके तू मुझे भी भोजन कराने से पहले तूने भोजन कर लिया। नारद जी ने कैसे कह दिया कि तू सर्वोत्कृष्ट भक्त है? और भक्त की परीक्षा में इनकी दृष्टि से जब वो फेल हुए तो अपनी जटा से एक जटा उखाड़ करके पृथ्वी पर पटकी। जटा में से कृत्या उत्पन्न हुई, और कृत्या जैसे ही तलवार लेकर के अम्बरीश को मारने के लिए आगे आई तो सुदर्शन चक्र तो उनकी रक्षा में था ही। सुदर्शन चक्र ने फौरन उस कृत्या का सिर काट दिया। अब सुदर्शन चक्र भागा दुर्वासा जी की ओर। अब दुर्वासा जी कह गए तो मेरा सिर भी काटेगा। जब उसका काट दिया है तो दुर्वासा जी आगे आगे और सुदर्शन चक्र पीछे पीछे। तो भागे, 2 हाथ की दूरी बना करके सुदर्शन चक्र दौड़ रहा था कि इनका शरीर गर्म तो होता रहा, तपते तो रहे उसकी गर्मी से, लेकिन पास वो नहीं जा रहा है। वो चाहता तो उनको पकड़ लेता, लेकिन उसे कोई दंड तो देना नहीं था, मारना तो था नहीं, एक सबक देना था। भक्त की महिमा क्या होती है, भगवान का भक्त क्या होता है, ये दुनिया को दिखाना था। और ये पहले गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी बोले क्या बात है? बोले मुझे सुदर्शन चक्र से बताओ। बोले क्या हुआ है? बोले मैंने उनके भक्त की परीक्षा ली थी और कृत्या मैंने उत्पन्न की, और कृत्या उनको मारने के लिए सुदर्शन चक्र ने उसका सिर काट दिया। अब वो मेरे पीछे पड़ा है, तो तुम यहाँ से जल्दी आओ, निकलो यहाँ से, बाहर निकलो। बोला क्यों? बोला भगवान के भक्त का द्रोही कोई अगर है तो उसको हम बचाने की शक्ति नहीं। और वहां से भागे, शंकर जी के पास गए। शंकर जी ने कहा सबसे पहले जाओ बाहर, यहां से जाओ। भगवान के भक्त को बचाने की, के द्रोही को बचाने की शक्ति हमारे अंदर नहीं। तो क्या करूं मैं? तो विष्णु भगवान के पास जाओ, उनका भक्त है ना वो, तो उन्हीं के पास जाओ। और जब ये भगवान के पास भागे, जब ये भगवान के पास भागे
तो भगवान भी यही बोले, मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूं? क्यों? बोला भक्तों ने मेरे हृदय पर अपना कब्जा किया हुआ है, मैं तो भक्तों के अधीन हूं। मेरी हिम्मत नहीं है कि भक्तों के द्रोही को मैं बचा सकूं। दुर्वासा जी, ये चौपाई यहां भी आती है, जो अपराध भगत कर करही, राम रोस पावक सोजरही। लोकहु वेद विदित इतिहासा, ये महिमा जाने दुर्वासा। ये प्रसंग तब का है जब भरत मिलाप का हुआ है, तब ये रामचरितमानस में चौपाइयां आती हैं। बोला विरोध मत लो, भगवान के भक्त से विरोध मत लो। तो भरत जी जो है भगवान के भक्त हैं, अगर कुछ भी तुमने कर दिया तो भगवान के कोप से नहीं बच पाओगे। यहां भी यही हुआ है, इन्होंने क्लियर कह दिया, हम भक्त पराधीन हो, यह स्वतंत्र ध्वज, साधु बिरगस्त हृदयो, भक्त भक्त जन प्रिय। मैं तुम्हें कैसे बचाऊं? मेरे हृदय पर तो भक्तों ने कब्जा कर रखा है। भक्त मेरे स्वामी हैं, मैं भक्तों का दास